आज मैं बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। आज हम देखते हैं जिस प्रकार से अंतिम समय की घड़ी जो है नज़दीक आ चुकी है और आज हम अंतिम समय में जी रहे हैं। अपने आप को तैयार रखें क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है और हर मसीह को अपने आप को जागृत रखना चाहिए, क्योंकि बाइबल में साफ बताया गया है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठट्ठा करने वाले होंगे, एक दूसरे का मजाक उड़ाने वाले होंगे और हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे का वैरी हो जाएगा। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मत्ती उसका 24 अध्याय उसमें जिस प्रकार से लिखा है कि उसके चेले पूछते हैं परमेश्वर यीशु मसीह से, तेरे आने का समय कैसा होगा और कब आएगा। तो ढूंढ ढांड करेंगे, पूछ पाछ करेंगे, इस तरीके से जो है परमेश्वर का वचन कहता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। जब 24 का 3, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे एकांत में कि हम हमें बता कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यानी उस समय ढूंढ ढांड करेंगे और पूछेंगे कि वह समय कब होगा तेरे आने का। तो यीशु मसीह यहाँ उन लोगों को कहते हैं कि 4 में यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने आप को कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और तुम्हें भरमाएंगे। यीशु मसीह पूर्व से आ चुका है, यीशु मसीह उत्तर से दक्षिण से आ चुका है। इस प्रकार जो है लोग कहेंगे। लेकिन यहाँ संकट और महाक्लेश की बात करते हैं। जिस प्रकार से हमने कुछ समय पहले देखा है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी औरतें, लड़कियां गायब हो रही है, और जिस प्रकार से अभी जो हालात बने हुए हैं 2026 के अंदर जो है युद्ध के आभास हो रहे हैं। और जिस प्रकार कोरोना की बात करते हैं, जो है नेपो कोरोना जो है वायरस आ चुका है, इस प्रकार से जो है बताया गया है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है इस दुनिया के अंदर रचा गया है, क्योंकि ये सब शैतान जो है लोगों को यूज कर रहा है एपिस्टन फाइल के थ्रू। जिस प्रकार से यह है लोगों को जो एपिस्टन फाइल का जो खुलासा हुआ है, शैतान का जो चेहरा सामने आया एपिस्टन फाइल के थ्रू, और बहुत सारे लोगों को जो है दबाने की कोशिश करे गवर्नमेंट, और जितने भी बड़े नेता हैं बड़ी मनमानियां करेंगे। बाइबल साफ कहती थी ऐसे लोग होंगे जो मनमानियां करेंगे और एक दूसरे को मारेंगे, फाड़ खाएंगे। और एक समय ऐसा भी आएगा जब माँ अपने बच्चों को खाएगी, वो समय आ चुका है। अब लोगों को हम देखते थे कि जिस प्रकार से वीडियो जो है आ रही थी इंस्टाग्राम पे, जो है फेसबुक पे हम देख रहे हैं कि अदर कंट्री के अंदर जो है मनुष्य का मांस खा रहे हैं लोग। और दिखाया भी गया फैक्ट्रियां में, एमसी डोनाल्ड के अंदर भी जो है बहुत सारा मांस, ह्यूमन मांस जो है पीस करके जो है ग्राइंडर करके जो है वो बर्गर के अंदर पका करके खिलाया जा रहा था। इस तरीके से जो अगर आप देख रहे हैं ये अंतिम समय है, अंतिम पड़ाव में, अंतिम समय में चल रहे हैं। अपने आप को तैयार करें, जो भी आप करते हैं प्रार्थना करें और तैयार रहें कि कभी यीशु मसीह बादलों पर आ जाए। क्योंकि इस अंतिम समय में जब लोग कहते थे कि यीशु मसीह आने वाला, लोगों का विश्वास कमजोर हो जाएगा और लोग कहेंगे कि कब यीशु मसीह आएगा। लोग मौत मांगेंगे लेकिन मौत नहीं मिलेगी। आज मनुष्य भूख से तड़प रहे हैं, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, कोई जो है किसी के पास घर नहीं है ना, किसी के पास बच्चे नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियों में लोग, ऐसा पड़ाव जो है वो अंतिम समय का वो चल रहा है और आप अंतिम पड़ाव में हैं। कब यीशु मसीह आ जाए इसका कोई जो है अंदाजा नहीं है। इसलिए बाइबल भी साफ कहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से अगर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। अभी जिस प्रकार से यूएसए ने जो है टैरिफ जो बिल लेके आए हैं, जो तमाम चीज़ों पर जो हक जताया है यूएसए ने, ये होना अनिवार्य था। क्योंकि जिस तरीके से एपिस्टन फाइल के अंदर मोदी का नाम भी है और बहुत सारे नेताओं का नाम है, तो वो लोग देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर कितने लोग आवाज़ उठाने वाले और कितने लोग ऐसे हैं जो आवाज़ नहीं उठाएंगे। उन लोगों को जो है पिछले कोरोना काल के अंदर इन्होंने जो है एक जो है प्रैक्टिस के तौर पे वो कोरोना काल जो है लाया था, जिस तरीके से, ताकि देखे कि लोग कितने आवाज़ उठाने वाले, कितने लोग आवाज़ उठाने वाले नहीं है। तो बहुत सारे जो आवाज़ उठाने वाले नहीं उनको मार देंगे ये, और जिन जो आवाज़ उठाएंगे वो बचे रहेंगे, क्योंकि उनका अंत देर से होगा। लेकिन तब तक यीशु मसीह आ जाएगा। और ऐसा ना समझो कि आप वो अंत है, अंत नहीं है। तो वो होना अनिवार्य, डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराया न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य, परंतु उस समय अंत ना होगा।
बाइबल कहते हैं उस समय अंत ना हो, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेगा। भी कुछ आपने देखा होगा कि कुछ वीडियो के अंदर जो है अकाल पड़ा है, दुबई के अंदर आपने देखा है, और भूकंप होंगे। ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा, यानी ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा। बाइबल कहती है कि ये पीड़ाएं शुरू हो चुकी है, आरंभ हो चुका है ना। वो आप अंतिम पड़ाव में, मैं पहले कह चुका हूं, अंतिम पड़ाव में हो, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। अभी है कि क्रिश्चियन लोगों के साथ, मसीह लोगों के साथ जो है ये ऐसा हो रहा है। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उद्धार उसी का होगा। आप बाइबल साफ बताती है कि उद्धार उसी का होगा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। और परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि जिस प्रकार से बहुत सारे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े होंगे, ये लोगों को भरमाएंगे और अधर्म के बढ़ने से, ऐसा करने से बहुत सारे लोगों का जो है प्रेम ठंडा हो जाएगा, मसीह से बैकस्लाइड भी हो जाएंगे ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, जो मसीह में परिपक्व होगा और अंतिम समय तक चलता रहेगा उद्धार उसी का होगा। बाइबल कहते हैं, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ 12 आयत के अंदर, 24 की 12 आयत, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सब जातियों पर गवाही होगी और फिर अंत आ जाएगा। इसलिए अपने आप को तैयार रखें। और बाइबल बताती है जिस प्रकार से, अगर हम देखते हैं 25 अध्याय, मत्ती 25 अध्याय उसकी 31 आयत के अंदर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब मनुष्य का पुत्र उसकी महिमा में आएगा और सब सर्वदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। तो ये बाइबल की आयतें जो है हमें सिखाती है कि हमें अंतिम समय तक धीरज धरना होगा, रखना होगा, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएं। और आज जिस प्रकार से ये पड़ाव में है, अंतिम पड़ाव में, बिगनिंग शुरू हो चुकी है जो है अंतिम समयों की, तो इसलिए अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना करें, उनकी शिक्षा के लिए और उनके लिए, ताकि वो चर्च में सही तरीके से बैठ पाए और परमेश्वर के वचन को सुन सके। आज वो समय आ चुका है जिस जो समय की हम बाट जोड़े गए थे कि वो समय कब होंगे, और ऐसे पड़ावों से पहले परमेश्वर हमें उठा ले। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कहेंगे कि हाँ परमेश्वर इस घड़ी आने से पहले परमेश्वर हमें उठा ले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आप अंतिम समय में हैं, जी रहे हैं, तो अपने आप को जो है धीरज रखें और परमेश्वर में चलते रहें और परमेश्वर का नाम ऊंचा करते रहें। और जिस प्रकार से आप इस जो है शुरुआत में अंतिम पड़ाव में हैं, भूकंप होंगे, अकाल, बहुत सारे देश जो है ऐसे तनाव में हैं कि वो लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से गवर्नमेंट हम देख रहे हैं कि ये जो है इमरजेंसी जो है लगाने वाली है, फिर से जिस प्रकार कोरोना काल में लगाया गया, और लगा के जो है ये आपके सामने जो है ये लॉकडाउन लेके आएंगे। अपना खाना, अपना राशन अपने घर में रखना। और यीशु मसीह जिस प्रकार से बताता है कि लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबरा न जाना, परंतु परमेश्वर में धीरज रखना। और जो अधर्म के बढ़ने से बहुतों को लोगों का प्रेम जो ठंडा हो जाएगा, उसका भी ध्यान रखना है। विश्वास योग्य रहना है कि ऐसा ना हो कि आप जब आप खुदा में मिल जाएं, तो ऐसा नहीं है कि आप मिट्टी में मिल जाएं और आप सोचें कि मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। लेकिन विश्वास योग्य रहना और प्रभु में आगे बढ़ना है। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा जिस प्रकार से छोटी छोटी बच्चियों को पकड़ा जा रहा है, और जिस प्रकार से एक भाई है जो वो कहते हैं, जो पिछला लॉकडाउन था वो ट्रायल था, वो असली नहीं था, असली अभी आना बाकी है, इकट्ठा कर रहा हूँ, असली खेल होना अभी बाकी है, ये बता रहे हैं हम आपको। जो है वो ट्रायल था, वो भाई की जो वीडियो लगाई गई है और एक छोटी बच्ची को पकड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर भी जब हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है हिंदुस्तान के अंदर हमने देखा कि जो ह्यूमन मास पकड़ा गया है दिल्ली के अंदर, तो वो भी ध्यान रखना है कि ऐसे लोग ना हो अपने बच्चों को उठा करके ऐसा काम। और बाइबल में ये भी बताया गया था कि एक समय आएगा जब माँ अपने बेटे को खाएगी, तो वो समय आ चुका है और ऐसा ही हो रहा है।
तो इसीलिए ध्यान रखें और परमेश्वर में प्रार्थना करें। ये इन चीज़ों को देख के घबराना नहीं है और परमेश्वर में चलना है। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं